अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग कवायद की दुनिया में 12वां पार्ट लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि इससे पहले 11 पार्ट आप ज़रूर सुने होंगे। अगर आप नहीं सुने हैं तो मेरी आपसे मुअद्दबना गुजारिश है कि आप ज़रूर उसको देख लें, जिससे कि आपको कवायद पढ़ने में बहुत आसानी हो। आज हम लोग जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं उस चैप्टर का नाम है ज़मीर। चूंकि हम लोगों ने इसमें मारफा के बारे में पढ़ा है तो उसके 7 किस्में हैं। अब फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें मारफा में 7 किस्में हैं। उसमें अलम है, ज़मीर है, इशारा है, मौसूल है, मज़ाफ है, माऊद है, मनादा है। यही पढ़े हैं ना। अब जब यही पढ़े हैं तो हमने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था अलम के बारे में, है ना, कि अलम की 5 किस्में हैं। ठीक है ना जी। आज हम लोग समझते हैं ज़मीर के बारे में कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी है, और उसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इस्म के बदले में इस्म क्या होता है? इस्म का मैंने कहा था आपको कि दुनिया का कोई भी चीज जो आपकी नजरें देख रही हैं, दैट इज कॉल्ड इस्म में काउंट होता है उर्दू की दुनिया में, है ना। तो मैं अब यहाँ क्या कह रहा है कि जमीर क्या होता है कि इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है। जमीर कहाँ इस्तेमाल होता है? इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है। अब जब इस्म के बदले में इस्तेमाल होगा तो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आसान तरीके से आप समझ लीजिए कि खालिद पटना गया हुआ है। खालिद पटना गया हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं कि वह पटना गया हुआ है। हमने खालिद का नाम नहीं लिया ना, लेकिन गया तो खालिद ही है। पहला लफ्ज में क्या था? खालिद इस्म हो गया। खालिद पटना गया हुआ है, ये क्या हुआ? ये इस्म हो गया इसके अंदर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं उसी लड़के खालिद के बारे में ही कि नहीं नहीं, वह पटना गया हुआ है। तो खालिद के जगह पर जो वह आया ना, यही जमीर है। यही क्या है? जमीर है, जो इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है कहीं भी। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ते हैं कि जमीर किसे कहते हैं और जमीर के कौन कौन से किस्में हैं, और अगर जमीर की ये 5-6 किस्में हैं तो वो कौन कौन सी है और कहां कहां इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम समझेंगे कि जमीर का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है इस्म के बदले में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, बिल्कुल गौर से आप देखिए, वहां से आपको पता चलेगा। आपको दिख रहा होगा कि जमीर का बयान दिख रहा है आपको वहां से। जी, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा जमीर का बयान। जमीर के बयान में इसके इसके अंदर देखना है 6 किस्में। कितना है ये? एक जमीर शख्सी, जमीर इस्तफहामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूल, जमीर तनकीरी। ये 6 किस्में हैं। ये 6 किस्में हैं किसकी? ये 6 किस्में हैं आपको जमीर की। किसी किस्में है? जमीर की ये टोटल 6 किस्में हैं। जमीर की 6 किस्में हैं। कौन कौन सी है? जमीर की 6 किस्में हैं। आप देखिए, बस पढ़िए मेरे साथ। जमीर शख्सी, बोलिए। जमीर की 6 किस्में कौन कौन? जमीर शख्सी, बोलिए। जमीर शख्सी, जमीर शख्सी। अभी भी बताएंगे आपको कि जमीर शख्सी किसे कहते हैं। ये जमीर कौन सी जमीर है और कहां पर इस्तेमाल होता है जमीर शख्सी में। ठीक है। दूसरा है आपको जमीर इस्तफहामी, है जमीर ही, लेकिन ये जमीर कहां इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, असल यही पहचानना है कवायद की दुनिया में। तीसरा है जमीर इशारी, जमीर तो है लेकिन हम जमीर वो जमीर को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद चौथा है जमीर मौसूली, जमीर मौसूल। और पांचवा लास्ट है आपका जमीर तनकीरी, जमीर तनकीरी, जमीर तनकीरी, जमीर तनकीरी, जमीर तनकीरी। यही 5 आपके क्या है? जमीर की किस्में हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि जमीर शख्सी जो है वो किस जमीर को कहते हैं। आप कैसे हम समझेंगे कि ये जमीर शख्सी की मिसाल है? बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। आप देखिए, गौर से, गौर से देखिए। जो किसी आदमी या जगह, इंसान या जगह, इंसान या जगह दोनों में से कोई एक, या चीज के बदले में आए। कह रहा है कि कोई इंसान के बदले में आ सकता है, कोई जगह के बदले में आ सकता है, या कोई शख्स के बदले में आ सकता है ना, या कोई चीज के बदले में आ सकता है।
अब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक बार में समझ में बात आ जाएगा कि जमीर शख्सी की मिसाल कौन हो सकता है। देखिए अभी मैंने क्या कहा कि इसम के बदले में क्या आता है, जमीर आता है। जमीर में भी कौन सा जमीर है, ये जमीर शख्सी है। हम कैसे पहचान रहे हैं कि जमीर शख्सी में कोई जो किसी जगह, कोई आदमी या कोई चीज के बदले में आए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अहमद ने, अहमद क्या है, एक लाइन लिखा हुआ है इसमें, अहमद ने कहा वो पटना नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जमीर शख्सी कहां है, आपको पहचान में तुरंत आ जाएगा। एक बता दे रहा हूं आपको, देखो गौर से देखिए, अहमद ने कहा वो पटना नहीं जाएगा। अब क्या हुआ कि अहमद क्या हुआ, इसमें है, लेकिन अगर एक ही अहमद का इस्तेमाल दो जगह हो रहा है, यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है। अहमद ने कहा कि वो पटना नहीं जाएगा, अगर हम बोलेंगे आपको अहमद ने कहा अहमद पटना नहीं जाएगा, अच्छा लगा? नहीं ना। अहमद ने कहा अहमद पटना जाएगा, अच्छा लगा? राशिद ने कहा राशिद दिल्ली जाएगा, क्या हुआ, ये पता चला? लेकिन अगर कोई आदमी, चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं आपको अहमद ने कहा कि राशिद दिल्ली जाएगा, क्या हुआ, दो इसमें आया और लफ्ज जुमला क्या हुआ, जुमला अनकंप्लीट है, बिल्कुल भारीपन लग रहा है इसमें, हल्कापन नहीं है, है ना? तो अहमद ने कहा कि वो पटना नहीं जाएगा। अब अहमद अपने बारे में कह रहा है कि मैं अहमद हूं लेकिन मैं पटना नहीं जाऊंगा। अहमद ने कहा कि वो पटना नहीं जाएगा। अहमद ने कहा अहमद पटना नहीं जाएगा, ये रॉन्ग जुमला है। ठीक है, तो क्या किया इसने, अहमद एक छोड़ दिया, एक इसम को छोड़ दिया और दूसरा इसम जहां लगना था वहां पर क्या लगाया उसने, वहां लगाया उसने इस आदमी की जगह पर क्या लगा दिया, जमीर शख्सी लगा दिया। क्या लगा दिया उसने, जमीर शख्सी लगा दिया। वो सब, तुम सब, मैं, हम सब नहीं, सब क्या हुआ, ये सब जमीर शख्सी के अंदर आता है। वह सब, मैं, हम सब, तुम सब, ये सब क्या जमीर शख्सी के अंदर आता है। ये चार पांच चीजें हैं, कौन कौन सा, मैं, हम सब, है ना, वह सब, तुम सब, है, तुम लोग, ये सब क्या है, जमीर शख्सी के अंदर आता है। जमीर शख्सी के तीन हालतें हैं, एक है मुतकल्लिम, एक है हाजिर और एक है गायब। जमीर शख्सी की तीन, हम थोड़ा सा डिफाइन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके निसाब के अंदर मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमने देखा है दो तीन सालों के अंदर, तो वो चीजें चाहते हैं कि छूटे नहीं, जिससे कि आपको समझने में बात आसानी हो जाए। अभी देखिए, मैंने कहा जमीर शख्सी के बारे में, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं कि राशिद ने कहा कि वह दिल्ली नहीं जाएगा। अब वह के जगह पर फिर लगाते राशिद, अच्छा लगेगा? नहीं ना, ऐसा अच्छा कैसे लगेगा? उस हालत में क्या किया उसने कि वह के अहमद की जगह पर क्या लगाया उसने, वो जमीर शख्सी का इस्तेमाल किया, वो सब, तुम सब, है ना, मैं, हम सब, और फिर जमीर शख्सी के तीन हिस्सों में बांट दिया गया, एक मुतकल्लिम, एक हाजिर और एक गायब। मुतकल्लिम बोलते हैं बात करने वाले को, है ना, हाजिर बोलते हैं जिससे बात किया जा रहा हो, सामने वाला, और गायब बोलते हैं जिसके बारे में बात किया जा रहा है। यही तीन होता है। मुतकल्लिम मतलब बात करने वाला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, नहीं, आपको मैं बता रहा हूं तो मैं मुतकल्लिम हूं, और आप सुन रहे हैं बैठ करके तो आप हाजिर हुए, राइट? और जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं वो क्या हुआ, वो आपका गायब कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इस जमीर शख्सी में तीन तरह से इस्तेमाल होता है, मैंने अभी कहा आपको। एक मैं, हम सब, यानी कि मुतकल्लिम बात करने वाला, मैं पटना जाऊंगा, मतलब मैं बोल रहा हूं, सामने अभी बोल रहा हूं। अच्छा, हाजिर मतलब सामने है, आप, तुम अभी आप सामने देख रहे हो तो आप क्या हुए, आप हाजिर हैं जी। जमीर शख्सी क्या हुए, हाजिर हैं आप। और फिर एक होता है गायब, एक होता है गायब। गायब में क्या होता है कि वह आया था चला गया, वह सब आया था चाय पीकर चला गया, यहां तो है नहीं ना, तो गायब हो गया, आपके नजर से ओझल है, गायब है, मतलब गायब है। तो जमीर शख्सी का तीन टाइप्स, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब, तीनों का मैंने आपको बताया। जमीर शख्सी मुतकल्लिम में क्या, मैं, हम सब, हाजिर में तुम सब, और गायब में वह सब है, ये जमीर शख्सी में जाएगा।
दूसरा आइए, जमीर इस्तफहामी। इस्तफहामी क्या होता है? दरियाफ्त करने के लिए, बिल्कुल आसान है ये, उससे आसान है, यानी कि जमीर शख्सी तो आसान है ही, इससे भी आसान जमीर इस्तफहामी है। इसमें क्या होता है कि दरियाफ्त किया जाता है इस लफ्ज के अंदर से। जैसे कौन आया था, अब आप बोलेंगे अब्बू जान मामू जान आए थे, ठीक है, तो किसने तहकीक किया? इस्तफहामी। क्या? जमीर इस्तफहामी के जरिया आप इस बात को परख लिए, जी हां, के दरियाफ्त करने के लिए बोला जाए। जैसे देखिए, कौन गया, कोई था ना जो गया, कौन गया, उसके बाद कब आया, कब आया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस्तफहामी वाला लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल कुछ भी जायज नहीं है। आपको दरियाफ्त करने वाला कोई भी लफ्ज अगर है, वह कब आया था, वो कौन था जो चला गया, वो कौन आया है, वो कौन दौड़ रहा है, वो कब खाना खाया, मतलब पता करने की कोशिश कर रहे हैं जमीर इस्तफहामी के अंदर। तो कौन आया, कब गया, ये सब क्या है? ये दरियाफ्त जमीर इस्तफहामी के अंदर ये चीजें आती हैं। दो हो गया, तीसरा देखते हैं। अब है जमीर इशारी, ठीक है, जिसके जरिया, जिस हर्फ के जरिया इशारा किया जाए, जिस हर्फ के जरिया, मैं क्या कह रहा हूं, जिस हर्फ के जरिया इशारा किया जाए। क्या इशारा? देखिए, जिसके जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, जिसके जरिया मतलब वो ऐसा जमीर है, उस जमीर को वहां पर दर्शाना, वो दिखाया गया है, वो सामने लाया गया है कि वो चीजें जिसके जरिया किसी की तरफ, यानी कि मैं आपका तरफ इशारा कर रहा हूं, तो किस तरीके से देखिए वो, जैसे देखिए, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, ये क्या हुआ, ये मैं बोल रहा हूं ना, यह मेरी किताब है। तो अब हम इशारा किधर किए हैं? किताब की तरफ। तो जिसके तरफ हम इशारा किए हैं ना, वो मसारुन एले होता है ना। लेकिन जिस हर्फ से हम के जरिया इशारा कर रहे हैं, ये जमीर इशारा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या है? वो हो, क्या हुआ फिर? वो क्या हुआ? जमीर इशारा। उसके बाद यहां पर है यह भी क्या हुआ? यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह क्या हुआ? यह हुआ आपको जमीर इशारी। हमें उम्मीद है कि ये तीन टॉपिक को समझने में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ गए आप इसको? जमीर इशारी कहते हैं जिस लफ्ज के जरिया, जिसके जरिया किसी इस्म के तरफ इशारा किया जाए, जिसके जरिया, जो हर्फ के जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए। जैसे हम किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हेलो, ये किताब मेरी है। अब हमने कौन सा इस्तेमाल किया? जमीर इशारी। कौन सा हुआ इसमें? यह। वह कहां गया? वह क्या है? जमीर इशारी है, ठीक है। चलिए, यह वह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा कलम है। तो यह जो है ना, ये जमीर इशारी है। और कलम क्या हुआ? जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं वो मशारुन इलैह कहलाता है। इस बात को आप याद रखिए। चलिए, अगला है जमीर मौसूल। इसमें क्या होता है भाई? इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? जिसका इल्म बाद के जुमला से हो। मसारुन सॉरी जमीर मौसूल में क्या होता है कि जिसका इल्म अगले जुमला से हो। एक दो जुमला का मुकम्मल एक सेंटेंस हो। जैसे देखिए, वो आया था कहां चला गया, वो आया था मगर कहां चला गया। इसमें क्या है? डॉट है। वो आया था मगर कहां चला गया। दो जुमला है, तो दो जुमला तो है, लेकिन दूसरे जुमले में उसका मीनिंग पता चलेगा कि पहले जुमले वाले क्या कह रहे हैं। देखिए, जिसने मुझे रोटी दिया, जिसने मुझे रोटी दिया वो घर चला गया। मैंने अभी कहा ना कि दो जुमला होगा उसमें, और दोनों जुमले में दूसरा जुमला जो है उस जुमले में पता चलता है कि जमीर मौसूली कौन है, कहां देख, कितना अंदर में जाकर के है, वो देखने की बात है ना। तो जिसका इल्म बाद के जुमलों से हो, जिसका इल्म बाद के जुमलों से हो। जैसे जिसने मुझे रोटी दिया वो घर चला गया।
अब जिसने मुझे रोटी दिया पहला जुमला है, इसे कुछ करना ही नहीं है, चूंकि ये कह रहा है जिसका इल्म बाद के जुमला से हो, यानी कि दूसरे जुमला से पहला जुमला कंप्लीट होगा, मीनिंग देगा वो। जिसने मुझे रोटी दिया वो चला गया, ये वो क्या है, यही इसमें मौसूल है, ज़मीर मौसूल है जी। जिसने मुझे पानी पिलाया वो जा चुका है, नहीं वो क्या हुआ फिर, यहां पर ज़मीर मौसूल है। कोई दिक्कत? हमें लग रहा है शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि दूसरे लोगों को भी मेरा वीडियो शेयर कर दें, जिनसे कि वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनसे वो मेरे वीडियो को बेहतरीन तरीके से, और मेरा ये दावा है कि जिस तरीके से मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं, मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आएंगे। अभी तक मैंने 12 वीडियो पढ़ाया है, 11 वीडियो। हमें उम्मीद है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आप कहीं छोड़ने वाला नहीं है, उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ के उसको आप लाएंगे कि यहाँ तुम्हारा आंसर ये है, नहीं। इसलिए आप अगर पढ़ लिए हैं तो दूसरों को भेज दें, इससे कि फायदा हो सके, ठीक है। और एक है तनकीरी। क्या हुआ? तनकीरी है। तनकीरी में क्या कहता है भाई कि गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ, बाज, ये मतलब बिल्कुल ऐसा लफ्ज है जो कहीं कहीं पर इस्तेमाल, गैर मुतय्यन लफ्ज है, बहुत कम इस्तेमाल होता है इसका, है ना। जैसे देखिए, कुछ लोग आए थे चले गए। अब यहां पर कहेंगे आप कि लोग आए थे चले गए, तो भैया 1 लोग थे या 1000 लोग थे, 1,00,000 लोग थे या 2-4 लोग थे? तो कुछ लोग थे मतलब थोड़े लोग थे, 2, 4, 5, 10 रहे होंगे, नहीं बहुत ज्यादा नहीं था। तो कुछ लोग आए थे चले गए, तो ये एक जुमला कंप्लीट किया, लेकिन ये गैर मुअय्यन है, मतलब अगर नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, मैं अभी कहा ना कुछ लोग आए थे चले गए, मैं कह रहा हूं कि लोग आए थे चले गए, कहा ना। अगर कुछ नहीं भी कहेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। उसके बाद है एक और है बाज। बाज लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, बाज लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट लाए, बाज बच्चों ने बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखाई, है ना। तो बाज बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ऊंचे गए, ये क्या है कि ये आपका गैर मुअय्यन शख्स के इस्तेमाल होता है, जो वक्ती होता है, रहता तो है लेकिन वो वक्ती है, वो निकल जाएगा, है ना। देखिए, और मैं, कोई, कुछ, बाज, कोई, ये सब क्या है, गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, गैर मुअय्यन लफ्ज के लिए, शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से? किसमें? ज़मीर तनकीरी के अंदर है। कुछ लोग आए थे जो बहुत बदतमीज थे, नहीं, ये क्या हुआ, ये चीज बताता है कुछ ऐसे शख्स है, मतलब वो उसका कोई ज्यादा वजूद कहिए इसको नहीं है, उसका ज्यादा वेट नहीं है, वैल्यू ज्यादा नहीं है, इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको। जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बिल्कुल आम फहम है, उसके लिए वो चीजें इस्तेमाल होती है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा है आज कि जमीर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, कि जमीर की टोटल 5 किस्में हैं। इसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको जमीर शख्सी, मैंने पढ़ाया आपको जमीर इस्तफहामी, फिर मैंने पढ़ाया आपको जमीर इशारी, फिर मैंने कहा आपको जमीर मौसूली, और मैंने कहा आपको जमीर तनकीरी। इसके मैंने एग्जांपल दिया अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर बेहतर लगा होगा और आप समझ जरूर गए होंगे। 2-3 अगर एक बार समझ में ना आए पूरी तरीके से, तो मेरा मशवरा है आपसे कि दूसरा बार आप बैठ जाएंगे और तब देखेंगे, सुन लेंगे आप, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर आपको वो चीजें याद हो जाएंगी कि ज़मीर तनकीरी क्या होता है, ज़मीर शख्सी का इस्तेमाल कहां होता है, ज़मीर मौसूली का इस्तेमाल कहां होता है, नहीं उसके बाद ज़मीर इस्तफहामी का इस्तेमाल कहां होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के मोबाइल में आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आगे पीछे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आपसे कोई सामना नहीं कर सकता है। अब ये मेरा दावा है, अगर आप मेरे सारे के सारे वीडियोस को बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं, आप उसको परख रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो मेरा ये दावा है आपसे कि आप कर सकते हैं। आपके अंदर सलाहियतें छुपी हुई हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत कर लीजिए, इंशाअल्लाह उल अज़ीम आप बेहतर करेंगे, आप अच्छा करेंगे। खुदा हाफिज।